रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट और नॉट। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख के सीख लेते हैं तो आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, हमारा b जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, हमारा a जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और हमारा c जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इससे हम जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू, 0 से जो भी बड़ा होगा पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं कहता हूँ ये हमारा इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें हम कहेंगे कि 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर d की वैल्यू आपकी जो है लेस देन 0 आती है तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव। अगर d की वैल्यू आपकी 0 से नीचे आएगी तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, यानी कि d की वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव ही आएगी। तो हमने इसकी कंडीशन तो देख ली है, अगर d की वैल्यू 0 होती है तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो हम इसमें देखते हैं अगर आपको d की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो क्या होगा, आपको 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे, जिसमें NCERT में लिखा हुआ है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि आपको x की 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। एक x की वैल्यू आ गई मान लो आपकी 2, तो दूसरी आपकी जो है 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन 2 नहीं होगी। d इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू, तो इसमें आपका जो होता है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसी कंडीशन में, सिर्फ ये लास्ट कंडीशन जो है आपकी, इसी में आप बोलते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बाकी इन दोनों कंडीशन में आपके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपकी 2x की वैल्यू आती हैं, तो उन 2x की वैल्यू को ही हम बोलते हैं रूट्स। यहाँ पे 2 अलग अलग रूट्स आएंगे वैल्यू की, और यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू जो होंगी आपकी रूट्स की वो इक्वल आएंगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखते हैं ये रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हमारी 2 कंडीशन आ गई तो मैं बोलूँगा कि हाँ रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसमें a b c की वैल्यू पहले हम देखेंगे। जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे कि आपका जो b है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। तो यहाँ पे x क्या है आपका ये, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है -3। आप इस माइनस साइन को नेग्लेक्ट मत करना। तो b की वैल्यू हो गई -3, वैसे ही a की वैल्यू हो गई आपकी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, और c आपका जो कांस्टेंट होता है यानी कि प्लस का 5, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा। अगर मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, b स्क्वायर बोल रहा है वो, तो b की जगह पे -3 डालना है आपको। -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो -3 का स्क्वायर आपका 9 आ गया है, माइनस में 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि माइनस करने पे जो है इसका आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। तो जैसा हमें पता है कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारे नो रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो इसमें हमें कंडीशन दे दी गई है कि इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स दे रखा है उसने हमें, और हमें वो बोला है कि k की वैल्यू निकाल दो। ये भी आपका 4.4 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है, जनरल इक्वेशन से मैच करता है। तो हमारा a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो हो जाएगा 2, हमारा b जो है कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है k प्लस k, और c जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू वो है +3। यहाँ तक हमें पता लग गया है। इसने खुद ही बोला है कि उनके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, 2 इक्वल रूट्स हमारे अगर होते हैं तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। तो हम d की वैल्यू 0 लेंगे।
उसके बाद d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू डाल दो, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 24, और जब इसका रूट लेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 हम कैसे निकाल सकते हैं, रफ में हम अगर करेंगे तो रफ में हम 24 का रूट अगर निकालते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 2 के पेयर्स, तो 2 बाहर आ गया और रूट 6 अंदर रह गया, तो हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6। k की हमारी दो वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, एक तो प्लस का 2 रूट 6 हो सकती है और एक k की वैल्यू हो सकती है हमारी माइनस का 2 रूट 6। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।